हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया लव इज सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 15 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में ना हमें यहाँ पे सबसे पहले वॉन को ना हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। तभी जब यहाँ पे नर्स आके ना उसका इंजेक्शन से ब्लड निकालने की कोशिश कर रही थी, तो वॉन ना यहाँ पे इंजेक्शन को देख के काफी ज्यादा डर गया था और वो यहाँ पे जोर से चिल्लाता है। और तभी यहाँ पे सिंजुरी, वॉन और हृदय भी ना वहाँ आ चुके थे, पर उन्हें यहाँ पे वो देख के ना चुप हो गया था और ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि उसे ना बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। पर यहाँ पे नर्स उससे कह रही थी कि मैंने तो अब तक इंजेक्शन लगाया भी नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे वो इंजेक्शन लगाती है तो यहाँ पे वॉन ना काफी जोर से चीखता है। और वही कुछ देर बाद जब यहाँ पे वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो सिंजुरी उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है। तो वॉन कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं इस हॉस्पिटल गाउन में ना काफी हैंडसम लग रहा हूँ ना। इस बात पे यहाँ पे सभी लोग हंस रहे थे। तो यहाँ पे फिर वॉन ना बार बार दरवाजे के पास देख रहा था। तो सिंजुरी उससे कह रहे थे कि यंग ना आने ही वाली है, कुछ देर में वो आ जाएगी। तो ये सब सुन के वॉन कह रहा था कि हम लोग ना हाई स्कूल सीनियर्स है, क्या तुम लोग बिजी नहीं हो, क्या तुम इतनी देर तक यहाँ पे रुक पाओगे। और तभी कुछ देर बाद ना यंग भी वहाँ आ गई थी। वॉन यहाँ पे उसे देख के तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। यंग उसे यहाँ पे बैग में से ना उसे नोट्स निकाल के उसे दे रही थी और उससे कह रहे थे कि मुझे लगा कि तुम्हें ना इसकी जरूरत होगी, क्योंकि तुम ना काफी दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे। वॉन यहाँ पे पहले तो कुछ सोचता है और उससे कह रहा था कि रहने दो, मेरी मॉम ने ना असल में मेरे लिए ना एक ट्यूटर लगवाया हुआ है। तो यंग उससे कह रहे थे कि ठीक है फिर, और नोट्स ना वो अपने बैग में वापस रख लेती है। वॉन यहाँ पे हृदय से बात करने लग जाता है और वो यहाँ पे यंग पे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए शायद ना उसे यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वॉन यहाँ पे सभी लोगों से बात कर रहा था, बस वो यहाँ पे ना उसे ही इग्नोर कर रहा था, पता नहीं क्यों। वही जब शाम के समय यहाँ पे सिंजुरी और यंग ना साथ में घर जा रहे थे, वही जब अगले दिन यहाँ पे दिखाया जाता है स्कूल में, सिंजुरी ने यहाँ पे मिस मून से बात कर रही थी। मिस मून यहाँ पे उससे बता रहे थे कि तुम्हारे ग्रेड्स देख के ऐसा लग रहा है कि तुम ना लोकल कॉलेज में एडमिशन तो कर ही पाओगी। सिंजुरी ये सुन के तो यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी और वो बाद में वहां से चली जाती है। वही जब यहाँ पे हृदय को दिखाया जाता है स्विमिंग प्रैक्टिस करते हुए, और फिर वो ना यहाँ पे उसके कोच के साथ डॉक्टर के पास भी जाता है। तो डॉक्टर उसे एक्सरे देख के उससे कह रहे थे कि मैंने तुम्हें स्विमिंग करने से मना किया था ना, अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हारी इंजरी ना बढ़ सकती है। तो हृदय यहाँ पे कह रहा था कि आप मुझे ना कोई पेन किलर्स दे दीजिए, मैं ना ये दर्द हैंडल कर लूंगा। पर डॉक्टर उससे कह रहे थे कि मैं ऐसे नहीं दे सकता। हृदय कह रहा था कि मैं ना नेशनल टीम में सिलेक्ट होने वाला हूँ और मैं ये सब होने से पहले ना नहीं छोड़ सकता। वो यहाँ पे उसके डैड से कह रहा था कि आपको पता है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, और इस वजह से वो बाद में ना फिर से प्रैक्टिस करने लग जाता है। और उसके शोल्डर में ना अब भी काफी पेन हो रहा था। तो यहाँ पे इस वजह से उसके कोच को भी ना उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे वॉन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे हॉस्पिटल में ना ऐसे ही चक्कर लगा रहा था। तभी यहाँ पे वो यहाँ पे यंग को ना बैठा हुआ देखता है, तो उसे देख के ना वो यहाँ पे छुपने की कोशिश कर रहा था और नर्स से कह रहा था कि वो जो लड़की वहाँ पे बैठी हुई देख रही हो ना, क्या तुम प्लीज उसे जाके ये कह दोगी कि मुझे ना डिस्चार्ज मिल चुका है और मैं घर जा चुका हूँ। पर नर्स उससे कह रहे थे कि मैं इसे झूठ नहीं कह सकती, तुम ना अपने रूम में वापस जाओ। पर वॉन ने यहाँ पे फिर भी उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है, इसलिए नर्स जाके ना यहाँ पे यंग से कह रहे थे कि वॉन ने मुझे आपसे कहने के लिए कहा था कि उसे ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है। तो ये बात सुन के यहाँ पे यंग तो शॉक हो चुकी थी और वो यहाँ पे वॉन के रूम में जाके देखती है। और वही फिर यहाँ पे दूसरी नर्स उससे कह रही थी कि तुम ना अपने कमरे में वापस जाओ अभी। और ये बात ना असल में यहाँ पे यंग ने सुन ली थी, और वो जब यहाँ पे वहां जाके देखती है तो वह वॉन ना असल में टेबल के नीचे छुपा हुआ था। तो शायद ना ये देख के यहाँ पे यंग थोड़ी सी नाराज और अपसेट दोनों ही हो गई थी, और फिर वो वहां से चली जाती है। तो असल में उसके जाने के बाद ना यहाँ पे वॉन्ग को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे स्टाफ रूम में दिखाया जाता है, यहाँ पे मिस्टर ली ना सभी लोगों को बाय कह रहे थे उनकी नेक्स्ट जॉब के लिए। असल में वो ना यूएस जाने वाले थे। यहाँ पे वो सब लोग से बाय कह के वहां से बाहर आते हैं, तो यंग भी वही खड़ी हुई थी और वो ना काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। यहाँ पे मिस्टर ली उससे कह रहे थे कि मैंने तुमसे कहा था ना मुझे ना तुरंत ही जॉब मिल जाएगी, और वैसे भी मुझे तो हमेशा ही यूएस जाना था, और तुम जब भी कभी यूएस आओ तो मुझे जरूर कॉल करना। तो यंग इस बात पे हंसती है और उससे कह रहे थे कि हाँ जरूर, मैं एक दिन वहाँ जरूर आऊंगी। वो यहाँ पे असल में यंग को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और ख्याल रखने के लिए कह के ना वो उसे वहाँ से बाय कह के चले जाते हैं। तो असल में फिर यंग भी ना उसे मुस्कुरा के बाय कर देती है। यहाँ पे मिस्टर ली भी हंसते हुए उसे बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। वही जब हमें यहाँ पे क्लास में रूम में दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में सिंजुरी ना यंग से पूछ रही थी कि क्या मिस्टर ली चले गए, तुमने उन्हें बाय कहा। यंग कह रहे थे कि हाँ। सिंजुरी यहाँ पे जब यहाँ पे
पे पीछे देख के कह रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मिसिंग है। तो यंग उससे कह रहे थे कि हाँ लग तो रहा है, पर हमें ना जल्दी ही इसकी आदत भी हो जाएगी। सिंजुरी यहाँ पे कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो यंग उससे पूछ रहे थे कि क्यों, क्या हुआ। सिंजुरी उससे बता रहे थे कि सुअन से ना किस जाने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगता है, क्या 2 घंटे के लिए ऊपर लगता है। पर यंग कह रहे थे कि शायद हो सकता है। तो सिंजुरी यहाँ पे उससे उदास होकर कह रहे थे कि क्या ऐसा हो सकती है कि यंग को उस लिस्ट में नाम हो ही ना, अगर हम सेम यूनिवर्सिटी में नहीं गए तो हमें ना लॉन्ग डिस्टेंस में रहना पड़ेगा। तो यंग उससे कह रहे थे कि फिर भी ना इससे 2 घंटे कम है, मुझे तो यूएस जाने के लिए 12 घंटे लगेंगे। वही यहाँ पे हृदय भी क्लास में आ चुका था और वो सिंजुरी के बेंच से जूस लेके कहता है कि क्या ये मेरे लिए है। पर सिंजुरी ये कह रहे थे कि नहीं, वो ये तुम्हारे लिए नहीं था। पर फिर भी वो ना यहाँ पे वो जूस पी लेता है। तभी यहाँ पे ह्योन भी वहां आ गया था। तो यह हृदय उससे कह रहा था कि इसमें आधा है, तुम इसे पी सकती हो। वही जब यहाँ पे ह्योन बेंच के पास आ गया था तो सिंजुरी यहाँ पे उसे खुशी से ना वो भरा हुआ जूस पैकेट दे रही थी। पर ह्योन यहाँ पे वो आधा हुआ कैन लेता है, जिससे कि असल में हृदय ने पिया था। वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे हृदय और ह्योन के बीच में ना एक पूल कंपटीशन हो रहा था। पर यहाँ ह्योन ना इस चीज में हार जाता है और हृदय यहाँ पे सारे भी गेम ना असल में जीत जाता है। तो इस बात पे शायद यंग को ना गुस्सा आ रहा था। सिंजुरी यहाँ पे हृदय से कह रही थी कि तुम तो हर स्पोर्ट में ही आगे हो। तो फिर यहाँ पे असल में यंग ना उसका बैकपैक पहन के कहता है कि सिंजुरी चलो घर चलते हैं। तो सिंजुरी उससे कह रहे थे कि अभी तो कुछ ही देर हुई है, इतनी जल्दी। तो असल में यहाँ पे उससे ना जिद करने लग गई थी कि थोड़ी देर रुक जाओ। तो यहाँ पे उससे कहते हैं कि तुम रुक जाओ, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो इस बात से ना यहाँ पे शायद हृदय खुश हो गया था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद वो जब यहाँ पे उन्हें पीछे मुड़ के देखता है तो वो असल में यहाँ पे वापस आके ना सिंजुरी का बैग वहां से ले लेता है और उससे यहाँ पे पकड़ के ना फिर वो जबरदस्ती उसे ले जाता है। वही जब यहाँ पे ये दोनों रास्ते से घर जा रहे थे तभी यहाँ पे सिंजुरी उससे पूछ रहे थे कि ह्योन तुमने फर्स्ट टाइम एक गेम खेला था ना। वो उससे कह रहा था कि हाँ। तो सिंजुरी उससे कह रहा था कि तुम तो सभी चीजों में माहिर हो। तो ये बात सुन के ना असल में ह्योन खुश हो रहा था। सिंजुरी उससे कह रही थी कि तुम नाराज तो नहीं हो ना कि तुम गेम में हार गए, तुम ना काफी अच्छा खेलते हो, पर हृदय ना तुमसे भी काफी अच्छा है। तो ये सुन के ना यहाँ पे वो और ज्यादा जेलस हो रहा था। वो यहाँ पे उससे पकड़ता है और उसका मुंह बंद करता है और उसे वहां से फिर ले जाने लगता है। वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे क्लासरूम में दिखाया जाता है, यहाँ पे सभी बच्चे ना साफ सफाई कर रहे थे और कुछ ये बच्चे यहाँ पे गेम भी खेल रहे थे। तभी यहाँ पे हृदय ना सिंजुरी के पास जाके उससे कह रहा था कि तुम्हारे फेस पे ना चौक लगे हुए हैं। वो यहाँ पे उसे हटा रहा था। तो यहाँ पे असल में ह्योन ने ये सब देख के उससे कह रहा था कि सिंजुरी तुम्हें ना मिस मून बुला रही थी। सिंजुरी कह रही थी कि क्या मुझे बुला रही थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ह्योन उससे कह रही थी कि जल्दी जाओ वरना तुम्हें डांट पड़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पे सिंजुरी ना वहां से चली जाती है। तो असल में हृदय को ये बात पता थी कि ह्योन ने ये सब जानबूझ के कर रहा है क्योंकि वो जेलस है। हृदय यहाँ पे उसे आवाज देख के कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ना झूठ भी बोलना आता है, और वो यहाँ पे मुस्कुरा रहा था। पर ह्योन ना उसे इस बात पे जवाब नहीं देता। वही जब सिंजुरी यहाँ पे स्टाफ रूम में आ गई थी तो वो देखती है कि यहाँ पे हृदय की कोच वहाँ पे बैठे हुए थे। सिंजुरी यहाँ पे मिस मून से पूछ रहे थे कि क्या आपने मुझे बुलाया था, पर मिस मून उससे कह रहे थे कि नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। तो सिंजुरी बता रही कि ह्योन ने मुझसे कहा था। तो यहाँ पे मिस मून कह रहे थे कि यार कोई बात नहीं, मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जब यहाँ पे सिंजुरी वहां से जा रही थी तो वो असल में यहाँ पे इन दोनों की बातें सुन लेती है। मिस मून यहाँ पे कोच से कह रहे थे कि अब हृदय कैसा है, पर कोच उससे बता रहे थे कि उसके शोल्डर इंजरी ना अभी ठीक नहीं हो रही है। अगर वो अभी खुद का ख्याल नहीं रखेगा तो उसका करियर ना मुश्किल में आ सकता है, उसे ना स्विमिंग छोड़ना पड़ सकती है। तो ये बात सुन के असल में सिंजुरी ना शॉक हो गई थी। और वो जब यहाँ पे हृदय के साथ एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी तो सिंजुरी यहाँ पे उससे कह रहे थे कि क्या तुम्हारे शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पर हृदय उससे पूछ रहा था कि क्या। सिंजुरी उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें सच में स्विमिंग छोड़नी पड़ेगी। पर हृदय कह रहा था कि अरे नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। तो ये बात सुन के ना असल में सिंजुरी खुश हो जाती है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करती है। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ह्योन को दिखाया जाता है जो कि उसकी बिल्डिंग के नीचे ना यहाँ पे कुछ लेके खड़ा हुआ था और शायद वो यहाँ पे सिंजुरी का वेट कर रहा था। सिंजुरी जब यहाँ पे वहां आके उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम फिर से कचरा फेंकने के लिए आए हो, पर ह्योन कह रहा था कि नहीं, ह्योन को स्नैक्स खाने थे इसलिए मैं वो लेने आया था, वैसे तुम कहाँ थी अब तक। सिंजुरी यहाँ पे उसे बता रही थी कि मैं हृदय के साथ ना खाना खाने के लिए गई थी। तो ह्योन उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम दोनों अकेले थे। सिंजुरी उससे कह रही थी कि हाँ, पर तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो। पर ह्योन उससे कुछ नहीं कहता। सिंजुरी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा कल इंटरव्यू है ना, उसके लिए गुड लक, मुझे यकीन है कि तुम ना वहाँ जरूर एक्सेप्ट हो जाओगे। पर ह्योन यहाँ पे हंसते हुए उससे कह रहा था कि यार नहीं, मुझे वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होना। और वो यहाँ पे सिंजुरी के गाल खींच रहा था। तो सिंजुरी इस बात को जान के खुश हो रही थी कि ह्योन ना असल में उसे छोड़ के दूर नहीं जाने वाला। और इसी सीन के साथ लव इज सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 15 की ना एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।